पिछड़ा हुआ है। 20 साल से जो हायाघाट बंधक है, उसको हम आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से हम बंधक को छुड़ाने का काम करेंगे। आज हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे आपके एकता को तोड़ा जा रहा है, नफरत की राजनीति हो रही है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के कई विधानसभा का जो समीकरण है वो अभी बन रहा है, बिगड़ रहा है। इसके वजह यह है कि एनडीए में तो अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, क्योंकि अमित शाह ने एक एक बागी उम्मीदवारों को बुला करके समझा दिया और कहा है कि आप निश्चिंत रहिए और आपको कोई न कोई पद मिलेगा। इसलिए जितने बागी उम्मीदवार थे सभी बैठ गए। लेकिन महागठबंधन में अभी जिस तरह चल रहा है उससे ये आशा जताई जा रही है कि थोड़ा सा टफ होगा। हायाघाट विधानसभा की बात करें, देखिए हायाघाट विधानसभा में इस बार समीकरण साफ उल्टा महागठबंधन के पक्ष में इसीलिए एकजुट हो रहे हैं कि यहाँ पिछली बार भोला यादव के हारने की वजह से लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। रामचंद्र प्रसाद को इस बार टिकट नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्षेत्र में आक्रोश का जो सर्वे हुआ था उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये एलजेपीआर को दिया गया था। लेकिन जिस तरह शाहनवाज कैफी से ये टिकट लेने के बाद वापस फिर रामचंद्र प्रसाद को दिया गया, उसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। अब देखिए वहाँ समस्या क्या हो रही है कि वहाँ अल्पसंख्यक जितने हैं, दलित जो कि चिराग पासवान का कोर वोटर है, उसको लगा कि ये हमारे चिराग पासवान का अपमान है। अल्पसंख्यक तो पहले से नाराज हैं। इन तमाम दलित और अल्पसंख्यक और यादव ये वोट निश्चित तौर पर इस बार बदला लेने के मूड में है और इस बार श्याम भारती के पक्ष में। हम बता दें, श्याम भारती एक जुझारू नेता है जिन्होंने कहा कि इस बार अशोक पेपर मिल को हम एक बार फिर से चालू करेंगे। तो देखिए एक जगह जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम साथी और नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, सबसे पहले हम आप तमाम लोगों को आदाब सलाम करते हैं। हमको जो इंडिया गठबंधन ने इस हायाघाट को उम्मीदवार बनाया है, मैं सीपीआईएम से जुड़ा हुआ हूं और अभी जो इंडिया गठबंधन है उस इंडिया गठबंधन ने हमको उम्मीदवार बनाया है और इंडिया गठबंधन ने हम पर जो विश्वास जताया है, हम उस विश्वास जो इंडिया गठबंधन जताया है उस पर हम खरा उतरेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं जो ये बिहार का चुनाव पूरा देश देख रही है, जो बिहार में क्या होने जा रहा है। ये देश का नीति निर्धारण ये बिहार का चुनाव करने जा रही है। ये साधारण चुनाव नहीं है। अगर हम बिहार जीत लेते हैं, बिहार में अगर तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम सरकार बना लेते हैं, तो दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये पूरा देश देख रही है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं, जो अभी जो इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा किया है उस घोषणा पत्र को हमको घर घर ले जाने की जरूरत है। आप ले जाइए घर घर में। अभी इंडिया गठबंधन ने कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है, जो एक एक परिवार में हम नौकरी देंगे, हम 25 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा के अंदर देंगे, 1500 ये 2500 रुपया प्रति माह माँ बहन सम्मान योजना के तहत देंगे। किसानों के जो कर्जे हैं माफ होंगे। 5 डिसमिल जमीन गरीब भूमिहीनों को मिलेगा। ये जो इंडिया गठबंधन का घोषणा है उसको आप गांव गांव ले जाइए। हम कहना चाहते हैं, जो आज देश में नफरत की राजनीति हो रही है, आज हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे आपके एकता को तोड़ा जा रहा है, नफरत की राजनीति हो रही है, संविधान खत्म करने की साजिश हो रही है, लगातार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर हमला हो रहा है। ये जो एनडीए गठबंधन की सरकार है बिहार और दिल्ली में, इस सरकार पर सबसे ज्यादा हमला दलितों पर हुआ है, अल्पसंख्यकों पर हुआ है, महिलाओं पर हुआ है, तमाम जो संवैधानिक अधिकार है उस पर हमला हो रहा है। इसीलिए
हम तमाम लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, जो हाया घाट पिछड़ा हुआ है, 20 साल से जो हाया घाट बंधक है, उसको हम आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से हम बंधक को छुड़ाने का काम करेंगे और एनडीए गठबंधन को धूल चटाने का काम करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है। अभी तक लोग इस इलाके में अशोक पेपर मिल के नाम पर विधानसभा जाते रहे हैं, लेकिन विधानसभा जाने के बाद अशोक पेपर मिल के मुद्दे को छोड़ दिया है। हमारा प्राथमिकता होगा जो अशोक पेपर मिल है उसको चालू कराना। अशोक पेपर मिल अगर चालू हो जाएगा तो इस इलाके के जो नौजवान हैं, इस इलाके के जो बेरोजगार लोग हैं, उन तमाम लोगों को अशोक पेपर मिल में नौकरी मिलेगा, भर्ती मिलेगा। हमारा जो पलायन है बिहार में, आज जो बड़ी संख्या में यहाँ से लोग पलायन करते हैं, उस पलायन को रोकना, तमाम लोगों को रोजगार दिलाना, ये जो अपराध बढ़ रहा है, ये जो जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम आपके को वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। जो हम कभी भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं किया है, सामंती ताकतों से समझौता नहीं किया है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट